श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। महाराज प्रथु धार्मिक हैं, भगवान अंश है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। प्रजा के प्रति उनके मन में समता का भाव है और अनासक्त हैं। महाराज प्रथु अनासक्त हैं, धार्मिक हैं, सहज हैं, सरल हैं। राज्य का हर व्यक्ति आसानी से उनसे मिल सकता है। ध्यान रखो, जीवन में जब समृद्धि बढ़े यज्ञ करो। जीवन में जब भगवान का अनुग्रह हो और व्यवस्थाएं बढ़े तो यज्ञ करो। यज्ञ का अर्थ है देना। इदम अग्नि जातवेदसे इदम न मम। ये अग्निदेव, ये आपका है, मेरा नहीं है। इदम न मम, मम मम यानी स्वार्थ, इदम न मम यानी यज्ञ। और भगवान भी कहते हैं ना गीता में, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। सब तो यज्ञ कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। सूर्य देवता यज्ञ कर रहे हैं, भूदेवी यज्ञ कर रही है, समुद्र देवता यज्ञ कर रहे हैं, सरिताएं यज्ञ कर रही हैं। यज्ञ का अर्थ है देना और फिर देकर भूल जाना। यज्ञ का अर्थ है इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, यह यज्ञ है। इस हाथ से दिया और इस हाथ को नहीं, सबको पता चल जाए तो वो यज्ञ नहीं है, उसका नाम प्रदर्शन है। और भगवान सत्य साईं बाबा का मार्ग प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, दिखावे का मार्ग नहीं है, दिखाने का मार्ग नहीं है। भगवान का मार्ग वास्तविक यज्ञ का मार्ग है। पूरे विश्व में भगवान के सानिध्य में सेवाएं हो रही हैं, पर क्या हम लोग किसी अखबार में देते हैं क्या कि हम ये सेवा कर रहे हैं, हम उतनी सेवाएं कर रहे हैं? शायद जितनी सेवा भगवान के सानिध्य में आने के बाद, भगवान के नैकट्य में आने के बाद, भगवान के उपदेशों से प्रभावित होने के बाद, भगवान के यहां जितनी सेवाएं पूरे विश्व में भगवान के माध्यम से हो रही हैं, इतनी सेवाएं और कहीं आपको दिखाई देती नहीं। लेकिन क्या कभी बाबा ने कहा कि अखबार में दो, विज्ञापन दो? नहीं, क्योंकि ये सेवा विज्ञापन या अखबार के लिए नहीं है, ये तो यज्ञ है। इदम अग्नि जात वेदसे इदम न मम। भगवान कहते हैं कि इस हाथ से सेवा करो तो इस हाथ को पता ना चले और मन में कहीं अहंकार ना आ जाए कि मैंने सेवा की, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। महाराज प्रथु ने यज्ञ का विचार किया। जीवन में जब भी संपत्ति बढ़े, जीवन में जब भी सुख बढ़े, जीवन में जब भी सुविधाएं बढ़े, तो उसका भोग अकेले मत करो। अकेले जो खाता है वो स्वार्थी कहलाता है, जो बांटकर खाता है
वो संत कहलाता है, वो भक्त कहलाता है। स्वार्थी लोग अकेले ही खाते हैं, अकेले ही जीते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। निस्वार्थी व्यक्ति सबके लिए कार्य करता है। तो महाराज पृथु ने यज्ञ किया, विद्वान विप्रों को बुलाकर बड़े बड़े यज्ञ किए। ध्यान रखिए, जब आप अच्छे काम करेंगे ना तो समाज के कई प्रभावशाली लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इंद्र देवता को एक ही चिंता है, कहीं कोई मेरा इंद्रासन ना छीन ले, क्योंकि इंद्रासन भगवान बाबा के अधीन है। वो चाहे उसको इंद्र बना सकते हैं, वे स्वयं नारायण है। तो इंद्र के मन में एक चिंता जागी कि कहीं ये राजा पृथु भी नारायण है, नारायण के अंश हैं, अंशावतार हैं, पूर्णावतार नहीं है। कहीं ये राजा पृथु यज्ञ के द्वारा मेरा इंद्रासन प्राप्त तो नहीं करना चाहते। कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, सब कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। सास घर की चाबी छोड़ती नहीं जब तक चाबी उसे न छोड़े। कहते हैं एक नेताजी मरे तो पत्नी पहले ही मर गई थी और मरकर पत्नी स्वर्ग में पहुंच गई थी। बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो पत्नी पहले मर गई थी, नेताजी बाद में मरे। जब नेताजी मरकर, एक दृष्टांत है, एक व्यंग है, तो नेताजी जब मरकर स्वर्ग जाने लगे तो धर्मपत्नी लेने के लिए स्वर्ग के दरवाजे पर आई। तो नेताजी ने कहा कि सुन, अंदर चलने के पहले एक बार मैं शमशान में चलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरे अंतिम संस्कार में कितने लोग एकत्रित हुए हैं। भाई देखना तो जरूरी है ना, क्या खोया क्या पाया जग में। इतने लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, मरने के बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि जीते जी ही करते थे। पत्नी ने कहा अब छोड़ो ये सब, अब चलो अंदर चलो स्वर्ग के, अब बहुत हो गया। इतने तुमने चुनाव लड़े, इतने चुनाव जीते, इतने चुनाव हारे, अब भगवान की कृपा से स्वर्ग मिला है, स्वर्ग में चलो। का नहीं, एक बार इस स्मशान में तो चलो, मैं देखना चाहता हूं मेरे अंतिम संस्कार में कितनी जनता आई है। नेताजी और उनकी पत्नी आकाश मार्ग से शमशान में पहुंचे तो हजारों लोग इकट्ठे थे। नेताजी अमर रहें, नेताजी अमर रहें। नेताजी ने कहा हे राम, मुझे क्या पता था मेरे अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ जुटेगी, वरना मैं पहले ही मर गया होता। धर्म का कार्य दिखाना नहीं है, धर्म का कार्य आत्मानुभूति है। भक्त का उद्देश्य क्या होता है कि मेरे भगवान प्रसन्न हो, बस, और कुछ नहीं। हमारे भगवान को आनंद हो, बस, और कुछ नहीं। महाराज पृथु ने बड़े दिव्य यज्ञ किए। महाराज पृथु ने जब यज्ञ किए तो देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं पृथु मेरा इंद्रासन न छीन ले। जबकि पृथु के मन में ना सिंहासन का भाव है और ना ही प्रसिद्धि का भाव है। पृथु तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब राज्य में अकाल पड़ा, भूदेवी ने अपनी सारी औषधियां, सारी समृद्धियां अपने में सिकोड़ ली, तो भगवान प्रजा के हितार्थ, सर्वजन हितार्थ धरती के पीछे दौड़ने लगे। धरती गऊ के रूप में भागने लगी। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे भी संभव नहीं है। इंद्र के पास गई, इंद्र ने कहा मुझसे भी संभव नहीं है। वरुण के पास गई, वरुण ने कहा यह तो मुझसे भी संभव नहीं है। अंत में भगवान पृथु की शरण में आई। महाराज पृथु ने कहा कि भूदेवी, तुम्हारा कार्य धरती के लोगों को अन्न देना है, औषधि देना है, रत्न देना है, पर तुमने ये सारी वस्तुएं सिकोड़ ली। धरती ने कहा प्रभु, लोग सामग्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, औषधियों का दुरुपयोग हो रहा है, रत्नों का दुरुपयोग हो रहा है। धरती पर धार्मिक, सहिष्णु और आध्यात्मिक लोगों का अभाव होता जा रहा है। इसलिए मैंने
सारी संपदाओं को सिकोड़ लिया है, लेकिन अब आप मेरा दोहन करें। भूदेवी गौ बनी। क्या बनी? गौ। भूदेवी गौ बनी। देवताओं की ओर से इंद्र ने दोहन किया, मनुष्यों की ओर से मनु ने दोहन किया, सिद्धों की ओर से भगवान कपिल ने दोहन किया, योगियों की ओर से महर्षि पातंजलि ने दोहन किया, विरक्तों की ओर से भगवान दत्तात्रेय ने दोहन किया, सन्यासियों की ओर से, वेद्यों की ओर से अश्वनी कुमारों ने दोहन किया, और निर्माताओं की ओर से विश्वकर्मा ने दोहन किया। अब प्रथु ने, जब यज्ञ महाराज प्रथु ने प्रारंभ किए तो उनके यज्ञ के माध्यम से मानो उस यज्ञ का स्वाहाकार और स्वधाकार भगवान तक पहुंच रहा था। इंद्र को घबराहट हुई। इंद्र ने क्या किया? प्रथु का घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। चोरी का अर्थ है किसी की वस्तु को बिना पूछे लेना चोरी कहलाती है। जिस चीज पर हमारा अपना कोई अधिकार नहीं है, उस वस्तु को जबरन लेना चोरी कहलाती है। हमारे यहां बचपन में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो एक कहानी आया करती थी। चूंकि भगवान के विद्यार्थी यहां बैठे हैं, बाबा भारती की कहानी आया करती थी। एक खड़क सिंह नाम का डाकू था, एक संत थे बाबा भारती। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा बहुत अच्छा था। खड़क सिंह ने सोचा कि मैं बाबा भारती का घोड़ा चुराऊं, लेकिन बाबा भारती बहुत बलवान हैं, संत हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी हष्टपुष्ट हैं। ऐसे तो घोड़ा चुराना संभव नहीं है। घोड़े का नाम था बादल। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत स्नेह था। वे कुछ चिकित्सा भी जानते थे, तो घोड़े पर बैठकर गरीब गांवों में जाया करते थे, लोगों की निःशुल्क चिकित्सा और औषधियां दिया करते थे। इसीलिए उनके पास अपना घोड़ा था। वो बादल भी बड़ा विशेष घोड़ा था। कहते हैं जब वो दौड़ता था तो हवा से बात करता था। डाकू ने सोचा कि घोड़ा चुराने का कोई रास्ता तो ढूंढूं। क्या रास्ता है? पता है डाकू ने क्या किया? बाबा भारती अपने आश्रम से एक गांव जा रहे थे। यह व्यक्ति रास्ते में भिक्षुक और विकलांग बनकर बैठ गया। ये जो डाकू है ना, दस्यु है ना, ये रास्ते में विकलांग बनकर बैठ गया। बाबा भारती अपने घोड़े से उस रास्ते से निकल रहे हैं। विकलांग ने दूर से आवाज लगाई, ओ महाराज रुकिए, ओ महात्मा रुकिए, अपने घोड़े को रोकिए महाराज, मैं विकलांग हूं, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे आगे के गांव में जाना है, अपने घोड़े पर बैठा देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बाबा भारती ने कहा, बालक इसमें कोई पूछने की बात है, लो आओ बैठो। घोड़े पर बैठ गया डाकू, और जैसे ही घोड़े पर बैठा तो घोड़ा लेकर दौड़ने लगा। समझ गए बाबा भारती कि ये वही डाकू है जिसकी दृष्टि मेरे घोड़े पर थी, क्योंकि संत थे, सब जानते थे। जब वो डाकू घोड़ा लेकर दौड़ने लगा तो बाबा भारती ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, घोड़ा ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घोड़ा ले जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं लोगों की चिकित्सा करता हूं, पैदल चले जाया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो, ये बात किसी को बताना मत कि तुमने ये घोड़ा विकलांग बनकर चुराया है। ये बात किसी को बताना मत कि ये घोड़ा तुमने विकलांग बनकर चुराया है। यदि लोगों को ये बात पता चलेगी तो फिर कोई किसी विकलांग को आश्रय नहीं देगा,
फिर कोई किसी विकलांग की सहायता नहीं करेगा। डाकू ने ये बात सुनी, घोड़ा दौड़ाते हुए अपने घर चला गया, लेकिन बाबा भारती की वो बात रात भर उसके मन में गूंजती रही कि घोड़ा ले जाओ, पर किसी को मत बतलाना कि ये घोड़ा तुमने कैसे चुराया है, वरना फिर कोई किसी विकलांग को आश्रय नहीं देगा, वरना फिर कोई किसी विकलांग की सहायता नहीं करेगा। जैसे ही सुना, डाकू ने रात भर वह बात उसके मन में गूंजती रही और सुबह होते होते उस डाकू के भीतर का डाकू समाप्त हो गया और उसके भीतर एक साधु का प्राकट्य हो गया। वह डाकू घोड़ा लेकर बाबा भारती के चरणों में आया और बोला, बाबा ये घोड़ा भी समर्पित है और मैं भी आपको समर्पित हूं। अब न घोड़ा यहां से जाएगा न मैं यहां से जाऊंगा। वो डाकू संत के एक वाक्य से साधु बन गया। इंद्र ने इंद्र होते हुए क्या किया? किसी के यज्ञ में व्यवधान पैदा किया। किसी के हम सहायक ना बन पाए, किसी की हम सहायता ना कर पाए, तो कम से कम किसी के हम अवरोधक भी ना बने। एके परार्थ घटका स्वार्थाय परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम व्रता स्वार्थ विरोधेन ये ते भी मानुष्य राक्षसा ये निघ्नन्ति परहितम, लेकिन ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। भाई कुछ लोग वो होते हैं जो अपना स्वार्थ बिगाड़ कर भी दूसरे के स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। स्वार्थ यानी अपना कार्य बिगाड़ कर भी दूसरे के कार्य को सिद्ध करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपना कार्य भी बनाते हैं और दूसरे की सेवा भी करते हैं। और वे लोग राक्षस कहलाते हैं जो अपना कार्य बनाने के लिए दूसरे के कार्य को बिगाड़ देते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जो जबरन ही दूसरों के कार्य को बिगाड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाए? न सेवा करते हैं, न सत्कर्म करते हैं, जीवन में कोई संवेदना नहीं, जीवन में कोई आस्था नहीं। और जो लोग सेवा में सत्कर्म में लगे हुए हैं, अकारण उन पर आक्षेप करते हैं। इंद्र इसी वृत्ति के इसी मानसिकता के हो गए हैं। लेकिन पृथु जी का जो पुत्र है वो घोड़ा ले आया, 99 यज्ञ हुए। भगवान ने कहा पृथु रुको, हमें किसी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। पृथु अपने को कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। अपना यज्ञ तो आनंद के लिए है। भक्त की भक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, भक्त की भक्ति तो उसके आनंद के लिए है। पृथु सुनो, अपने को कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। तुम 99 यज्ञ पर ही यज्ञ छोड़ दो, 100वां यज्ञ मत करो। इंद्र को डर है कि कहीं तुम इंद्र ना बन जाओ, पर तुम तो इंद्र से भी बड़े हो। क्यों? क्योंकि इंद्र तो अकेला है। पर देखो, तुम्हें बोध देने के लिए तो स्वयं मैं आया हूं। महाराज पृथु ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पर ही बात छोड़ दी। पृथु का अर्थ है जिसे पृथ्वी से प्रेम है, जिसे इस धरा से स्नेह है, जो चाहता है कि धरती पर वृक्ष बढ़े, नदियां स्वच्छ हो, सड़कें साफ हो, गांव से बीमारियां मिटें, गांव-गांव में शिक्षा पहुंचे। उसका नाम पृथु है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब महाराज पृथु के विषय में बताते हैं तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? सुखदेव जी ने कहा राजन, अब तुम्हारे बनने बिगड़ने का समय चला गया। अरे तुम जो बनने जा रहे हो वो भी विलक्षण है। तुम तो मुक्ति की ओर जा रहे हो, तुम तो मोक्ष की ओर जा रहे हो। और ये भागवत जो है ना, ये नौका के समान है। ये संसार एक बैतरणी है, ये भागवत एक नौका है। इस पर बैठकर भव सागर से
पार होया जा सकता है। और भागवत रूपी नौका के जो खेवनहार हैं वो हैं भगवान बाबा। उनसे बड़ा खेवनहार और कौन हो सकता है। इसलिए जब ये नैया डोलने लगे, जब ये नैया ऐसा लगे कि डूबने वाली है, तब प्रार्थना कीजिए, हो मेरी नैया पड़ी रे इस पार, साईं उस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे इस पार, पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे इस पार, साईं उस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे इस पार, साईं जी उस पार लगा देना। ये तो डोले डोले रे मझधार, बाबा उस पार लगा देना। ये तो डोले डोले रे मझधार, ओ बाबा उस पार लगा देना। ये तो डोले डोले रे मझधार, ओ बाबा उस पार लगा देना। ये तो डोले डोले रे मझधार, बाबा उस पार लगा देना। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। भगवान बाबा कहते हैं, आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो त्याग के लिए सहर्ष तैयार हैं। यही नहीं, ऐसे साहसी युवाओं की आवश्यकता है जो घट घट व्याप्त दिव्यता की उद्घोषणा सारी दुनिया में कर सकें। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अन्याय और अनाचार से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में हिम्मत से संघर्ष कर सकें। ऐसे युवक समाज में आवश्यक हैं जो ना सिर्फ सांसारिक और भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हों, बल्कि जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी पर्याप्त महत्व देते हों, जो अंधानुकरण और स्वार्थी विचारों को तिलांजलि देने को तैयार हों और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर हों, जो अपने अनुभव से लोगों को बता सकें और उद्घोषणा कर सकें कि हमारी आंतरिक दिव्यता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच स्वामी सभी में हैं विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति
भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम आनंद। साईराम अशोक, क्या तुम वो कहानी जानते हो जिसमें स्वामी ने हिस्लप को सब में भगवान को देखने की सीख दी थी? नहीं आनंद, मैं नहीं जानता। इसलिए अगर तुम मुझे और श्रोताओं को वो कहानी सुना सको तो बहुत अच्छा होगा। अवश्य। कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। एक बार जब डॉक्टर हिस्लप भारत से अमेरिका वापस जा रहे थे, उन्हें हवाई जहाज से उतरते समय ऐसा लगा कि स्वामी सशरीर उनके साथ थे। इसलिए डॉक्टर हिस्लप ने कहा, स्वामी, अमेरिका में आपका स्वागत है। इस अनुभव का अंत वही नहीं हो गया। डॉक्टर हिस्लप स्वामी को हर जगह देखने लगे, विशेषकर जब वे साइंस सेंटर में प्रवचन देने के लिए गए। वहां उपस्थित हर व्यक्ति के पीछे उन्होंने स्वामी को खड़े पाया। आरंभ में उन्हें कुछ अचंभा सा हुआ, लेकिन जल्द ही हिस्लप के लिए यह अचंभा सामान्य सी चीज बन गई। यह अनुभव लगातार 3 वर्षों तक उन्हें होती सी रही। आनंद, ऐसा करके स्वामी ने हिस्लप को यह सीख दी कि स्वामी हर समय, हर स्थान पर, हर रूप में विद्यमान है। सही बात है। हम भले ही इतने भाग्यशाली न हों कि हिस्लप को होने वाले उस अनुभव को पा सकें, लेकिन फिर भी हमें सब में ईश्वर को देखना चाहिए। हाँ आनंद, केवल रिश्वत न देने या लेने से लोग अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त कह सकने का दावा नहीं कर सकते। एक सच्चा भक्त तो वह है जिसके कर्म समाज या प्रकृति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन यह बहुत कठिन है। नहीं आनंद, यह इतना कठिन तो नहीं है जितना लोग इसे मानते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करो। ऐसा करने से तुम्हारी भक्ति तुरंत ही कई गुना बढ़ जाती है। स्वार्थ भावना को कम करने से एक बार फिर तुम्हारी भक्ति में कई गुनी बढ़ोतरी हो जाती है। तुम इसे इतनी सरल तरीके से बता रहे हो, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि यह एक कठिन काम है। सुनो, जीवन में बहुत सी चीजें कठिन हैं, लेकिन क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? आजकल पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिला सकना बहुत कठिन काम है। तो क्या इसके लिए वे अपने बच्चों को अशिक्षित ही रखते हैं? नहीं, यह इतना ही है कि जब समाज का कोई हित जुड़ा रहता है तो लोग बहाना खोज ही लेते हैं। अरे यार, तुम तो बहुत बड़े टास्क मास्टर हो। मैं भावुक सा हो गया हूँ क्योंकि इतने सारे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे सामने इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। अगर हम उनका अनुसरण कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। आनंद। अशोक, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। अपने श्रोताओं की खुशी के लिए अगर हम कुछ उदाहरण पेश करें तो कैसा रहेगा? जरूर, हम ऐसा ही करेंगे। तुम जानते हो कि हमारे कुछ सीनियर्स प्लेनेटेरियम के ही पिछवाड़े के गांव में नियमित रूप से सेवा करने जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के किसी किसान की एक गाय अचानक बीमार होकर मर गई। वेटनरी डॉक्टर जिसने उस गाय का इलाज किया था, उसे शक हो गया कि इस गाय की अचानक मौत उसके कुछ गलत चीज खा लेने से ही हुई होगी। इसलिए उसने किसान की अनुमति ली और उस गाय का पोस्टमार्टम किया। क्या तुम सोच भी सकते हो आनंद कि उस गाय के पेट के अंदर क्या मिला होगा? उसे वहां बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के थैलों का एक गट्ठर मिला। उसने जो कुछ भी देखा उससे केवल उसे ही नहीं बल्कि वहां उत्सुकतावश उपस्थित हुए तमाम गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ। बेचारी गाय ने कचरे के ढेर में से बहुत से प्लास्टिक के थैलों को खा लिया था। यह खबर मिलते ही हमारे उन सीनियर्स ने गांव वालों से कहा कि अब हमें इन प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। इनका प्रयोग आज के युग का समाज पर थोपा अभिशाप है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि हम तुम्हें कागज के थैले बनाना सिखाएंगे। यह हमें इन प्लास्टिक के थैलों से हो सकने वाले भयंकर परिणामों से बचाएगा और तुम लोगों की जीविका निर्वाह का भार कम कर सकने में कुछ सहायता भी करेगा। और इस तरह से एक लघु उद्योग का श्री गणेश हुआ। अब हमारे ये विद्यार्थी पुराने अखबार इकट्ठा करने में भी उनकी सहायता करते हैं और उनकी सहायता से आज ये गांव वाले पेपर बैग के उत्पादन में व्यस्त हैं। अब तुम पूछ सकते हो कि ये उनकी बिक्री कैसे करते हैं? क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी उन्हें मझधार में ही छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं। लोगों से अपनी पहचान का पूरा सदुपयोग करते हुए आज उन्होंने विद्यार्थियों के हॉस्टल की कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन कागज के थैलों का इस्तेमाल करने के लिए राजी कर लिया है। आज उनके इस सराहनीय प्रयत्न के परिणाम स्वरूप हॉस्टल के विद्यार्थियों को प्लास्टिक के थैलों की जगह कागज के इन थैलों का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। अब आनंद, मैं इसके बारे में इतना और जोड़ना चाहूंगा कि यह सारी घटना हार्ट टू हार्ट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसे पढ़कर स्वामी के हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने
जो प्रकाशित होने वाली ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित समाचार पत्रों को बड़ी हिफाजत के साथ रखा करते थे, पिछले 5 साल से इकट्ठा किए गए अपने सारे समाचार पत्र लाकर हमारे विद्यार्थियों को दे डाले ताकि उनसे कागज के थैले बनाए जा सकें। ओह, यह तो बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण कथा है। मेरे दोस्त, यह कहानी नहीं, एक वस्तुनिष्ठ सीख और हकीकत है। तुम जानते हो, इस घटना की जानकारी मिलने के उपरांत एक दिन मैं चित्रावती नदी के तट पर गया। हे भगवान, वहां मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर मैं दंग सा हो गया। वहां बिखरा हुआ कचरा देखकर मुझे रोना आ गया। आनंद, मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने सोचा कि क्या यह उसी नदी का तट है जिस पर कभी किसी जमाने में हमारे प्रिय स्वामी जाया करते थे और तरह तरह की लीलाएं करते थे। अशोक, यह मुझे याद सा आ रहा है कि स्वामी ने एक बार रामायण से संबंधित एक बात कही थी। क्या कहा था? स्वामी ने कहा था कि आजकल लोग सामान्य तौर पर यह समझते हैं कि रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परस्त्री का हरण किया था। इसका आंतरिक महत्व यह है कि मानव प्रकृति में निवास करने वाली दिव्यता को पहचानने से इनकार करता है। भगवान ने कहा, सीता प्रकृति या माँ प्रकृति का ही अपना स्वरूप है। अगर आदमी कुछ इच्छा करता है या चाहता है तो उसे यह चीज माँ से मांगनी चाहिए और माँ उसे वह वस्तु प्रदान करेगी। लेकिन अगर आदमी इस सत्य को भूल जाता है कि प्रकृति माता का ही स्वरूप है और उसे अपनी आवश्यकता अनुरूप बदलने की कोशिश करने लगता है तो वह घोर यातनाओं का शिकार हो जाता है। इस तरह से स्वामी ने कहा कि रावण आधुनिक मानव का ही प्रतीक है। कितनी सुंदर व्याख्या, और यह कितना सच भी है। आनंद, प्राकृतिक साधनों का गलत फायदा उठा सकने के उद्देश्य से लोग कितनी लुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। आर्थिक विकास के नाम पर समुद्री मछलियों का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। उन स्थानों पर जहां प्राचीन कालीन जंगल हुआ करते थे, तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। यह सब केवल लालच के कारण हो रहा है। कुछ लोग पैसों के पीछे दीवाने हैं और वे ऐसे लोगों की कमजोरियों का गलत फायदा उठाते हैं जो तमाम तरह की इच्छाओं के वशीभूत हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि तेल की इतनी अधिक मांग क्यों है? क्योंकि सब लोग कार रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं आनंद, तेल की इस मांग का संबंध बिजली की खपत में वृद्धि से भी है। लोग अधिक बिजली इसलिए चाहते हैं कि वे एयर कंडीशनर चाहते हैं, टीवी, गैजेट्स, कंप्यूटर्स, हाईफाई सिस्टम्स और भी न जाने क्या क्या चाहते हैं। लोगों की संवेदन शून्यता बहुमुखी रूप धारण कर चुकी है। उदाहरण के लिए ध्वनि प्रदूषण को ही ले लो। हे भगवान, ये तो बड़ी भयानक चीज है आनंद। लोगों के यहाँ रात भर पार्टियां चलती हैं और उनमें इतनी तेज आवाज करने वाले बाजे लगाए जाते हैं कि सारी गली में रहने वालों के कान के पर्दे फट जाते हैं। इत्तेफाक की बात है कि मेडिकल रिसर्च ने भी यह सिद्ध कर दिखाया है कि इस ध्वनि प्रदूषण से हार्ट की बीमारी हो सकती है। अशोक, यह सब सुनकर बहुत निराश सा हो रहा हूँ। क्या तुम मुझे मार्गदर्शन करा सकते हो? हमें आवश्यकता है सही दिशा में सोचने और सही दिशा में कर्मरत होने की। चलो, हम स्वामी के त्रिसूत्रीय फार्मूले की ओर चलते हैं। लेकिन जहां तक लोगों से इसका संबंध है, यह वास्तव में द्विसूत्रीय फार्मूला ही है। और वह फार्मूला क्या है? वो बहुत ही साधारण है। स्वामी कहते हैं कि सबको सच्चे अर्थों में ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। दैव प्रीति और पाप भीति साथ साथ चलते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, दैव प्रीति, पाप भीति। उसके बाद क्या? उसके बाद यदि इस दैव प्रीति पाप भीति वाले सूत्र का सब लोग पालन करने लगें तो अपने आप ही समाज में नैतिकता का उदय हो जाएगा। दैव प्रीति, पाप भीति और संघ नीति के मेल से त्रिसूत्रीय फार्मूला बनता है। मेरा अनुमान है कि समाज में नैतिकता या संघ नीति का तात्पर्य आतंकवाद, अनाचारिता और अनुचित स्वार्थपूर्ण प्रयोग आदि जैसे प्रवृत्तियों से दूरी है। एकदम सच आनंद। लेकिन सुनो, तुम्हारे विचार में पाप की परिभाषा क्या है? पाप की वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हो सकती हैं आनंद, लेकिन मैं तुम्हें एक अमेरिकन प्रीस्ट के द्वारा दी गई परिभाषा बतलाता हूँ जो उसने एक रेडियो शो में दी थी। उस पुजारी ने क्या कहा? उसने कहा, पाप के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सिन में 3 अक्षर हैं। इसका बीच वाला अक्षर क्या है? इसका बीच वाला अक्षर है आई, जिसका मतलब होता है मैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को ही केंद्र बना लेता है तो वह अहंकार, घमंड और लालच का शिकार हो जाता है। पाप की शुरुआत किसी के भी जीवन में इस आई या मैं की भावना के प्रबल हो जाने से ही होती है। आश्चर्य है, यह आदमी अहंकार और देहाभिमान की बात कर रहा है और वह स्वामी का भक्त भी नहीं है। यह आम गलती है जो हम सब लोग करते हैं। हो सकता है कि वह भगवान सत्य साई बाबा का भक्त न हो, लेकिन स्वामी को जिस रूप में हम देखते हैं
वे उस रूप मात्र से परे हैं। क्या ऐसा नहीं? ईश्वर सब में निवास करता है। सच में मैं एक कहानी सुना सकता हूँ। क्यों नहीं? मेरा विश्वास है कि यह कपोल कल्पित कहानी नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छी सीख देती है। कहानी का संबंध मदर टेरेसा से है और वह कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है। एक बार एक अमेरिकन यात्री कलकत्ता आया। उसने मदर टेरेसा को एक दम तोड़ते हुए आदमी को उसके अंतिम समय में सांत्वना प्रदान कर सकने के लिए गटर या नाले से बचाते हुए देखा। अब वह यात्री यह देखकर हक्का बक्का सा था। वो बोला, छी, मैं तो यह घृणित काम $10 लाख पाने के लिए भी न करता। मदर टेरेसा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं भी नहीं करूंगी। मैं तो इसे $20 लाख पा सकने की लालच में भी न करूंगी। उनके इस कथन पर वह अमेरिकन आश्चर्यचकित सा था। उसने कहा, लेकिन आप ये काम अभी कर रही हैं। मदर ने कहा, अरे यह काम तो मैं ईश्वर के लिए कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी। यह सब कुछ को सार रूप में व्यक्त कर डालती है कि नहीं? हमें तो बस अपने जीवन से संबंधित ईश्वर को प्रसन्न करने वाले निर्धारित कर्मों को करते जाना चाहिए। हाँ, और जैसा कि स्वामी ने अपने एक जोरदार वक्तव्य में समझाया था कि ईश्वर की सेवा का मतलब यह नहीं कि किसी को हमेशा गांवों में झाड़ू लगाते रहना चाहिए या गटर में गिरे लोगों को निकालते या बचाते रहना चाहिए। जिस काम के लिए तुम्हारी नियुक्ति हुई है उसे ही सुचारू रूप से करना ईश्वर की सच्ची सेवा है। और ऐसा इसलिए कि वह समाज सेवा है, जो हमें वापस उस त्रिभुज की ओर ले जाती है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। क्या यह ऐसा नहीं करती? सच है, हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं तो उससे सबका भला होता है। हम तो इससे लाभान्वित होते ही हैं, क्योंकि स्वामी हमसे खुश होते हैं, साथ ही समाज को भी इसका लाभ मिलता है। आनंद, मेरा अनुमान है कि इस सब का मतलब यह है कि स्वामी की इस सलाह को कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, जिस गंभीरता से हम लेते हैं उससे कहीं अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब उचित कर्म की बात करते हुए मुझे एक घटना याद आ रही है। जब साई सत्संग में एक वक्ता ने कहा था, हमें सब में स्वामी को देखना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर वहां उपस्थित एक भक्त ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं स्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति अपनी भक्ति के कारण मैं दान भी करता हूँ, किंतु अगर मैं अपने हर ग्राहक के साथ ऐसा करने लगूंगा तो मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। मेरे ख्याल से उसका ऐसा कहने पर लोगों ने जमकर ठहाका लगाया होगा। हाँ, लोगों ने तो ठहाका लगाया ही था। और वक्ता का क्या प्रत्युत्तर था? उसका प्रत्युत्तर बहुत ही रोचक और विचारोत्तेजक था। आनंद, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, स्वामी का पहला नाम है सत्य। स्वामी को दूसरों में देखने का मतलब यह है कि किसी को अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ पेश आना चाहिए और उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। धंधा करो, जरूर करो, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शक तरीके से करो। यह तो कृष्ण के गीता में कहे कथन की पुनरुक्ति है, नहीं क्या? हाँ, सचमुच यह कृष्ण के गीता में कहे कथनों की पुनरुक्ति ही है। भगवान ने कृष्ण रूप में कहा था, जीवन में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए। लव फॉर गॉड एंड फियर फॉर सिन, या ईश्वर से प्रेम और पाप से भय का यही सार है। और अगर सब लोग ऐसा करते हैं तो हमारा समाज नैतिकता का आचरण करने वाला होगा। ठीक, हम क्यों ना अपने इस कार्यक्रम का अंत स्वामी के उस भजन से करें जो सबको सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देता है। जरूर, यह तो हमारे आज के कार्यक्रम का अंत करने का बहुत ही अच्छा तरीका होगा। आनंद, तो श्रोताओं, आप भी इसकी धुन में लीन हो जाइए। सत्य धर्ममु शांति प्रेमलतो, सत्य धर्ममु शांति प्रेमलतो, नित्य जीवन यात्रा सागिंचु, नित्य जीवन यात्रा सागिंचु, जीवा सत्य धर्ममु शांति प्रेमलतो, नित्य जीवन यात्रा सागिंचु, नित्य जीवन यात्रा सागिंचु, जीवा नित्य जीवन यात्रा सागिंचु, जीवा नित्य जीवन यात्रा सागिंचु, मनस्सु मडकग गुणमुले यद्दुल, मनस्सु मडकग गुणमुलेतु, मनस्सु मडकग गुणमुले यद्दुल,
స్మరకగా గుణములేతు వివేకమను చలకోలను తీసి విశాలమగు మీ హృదయము దున్నుడో సత్య ధర్మము శాంతి ప్రేమలను హృదయ భూమిని సాగు చేయండి, మీ హృదయ భూమిని సాగు చేయండి, మీ హృదయ భూమిని సాగు చేయండి, మీ హృదయ భూమిని సాగు చేయండి. अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने 2 काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच स्वामी सभी में हैं विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनी। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 18। पांडवों में और निराश व पराजित प्रतियोगियों में झगड़े को देखकर कृष्ण और बलराम मन ही मन हंसने लगे और अर्जुन की सफल प्रचेष्टा की सराहना की। तुम्हारे पितामहों को पता नहीं था कि वे कौन हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। परंतु जब पांडवगण नवविवाहित वधु द्रुपद की पुत्री को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे और धर्मराज अत्यंत उत्साहित होकर घटनाओं का वर्णन करने लगे, तो बलराम और कृष्ण ने पीतांबर वस्त्र धारण करके अत्यंत सुंदरता के साथ उस कुटिया में प्रवेश किया। वे माता कुंती के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, बुआ जी, हम तुम्हारे भतीजे हैं, हम नंद व यशोदा के पुत्र हैं। पुनः उन्होंने धर्मराज को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने तब अर्जुन को अलग ले जाकर मधुरता से स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, परंतु तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें सर्वप्रथम देख रहा हूं। मैं वासुदेव का पुत्र हूं और मेरा नाम श्री कृष्ण है। मैं तुमसे छोटा हूं। जब तुमने राजसभा में विजय पाई तो मैंने पहचान लिया था कि तुम पांडव भाइयों में से ही हो। मैं यह भी समझ गया था कि तुम लाख के घर से बच निकले हो, जबकि उसमें आग लगाई गई थी। जैसे ही मेरी आंखें उन प्रतियोगियों के बीच पड़ी तो मैंने समझ लिया कि तुम अर्जुन हो, और मैंने अपने भाई से ऐसा ही कहा था। यह मेरा भाई बलराम है। मैं अत्यंत आनंदित हूं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और मेरे भाई को भी इसकी खुशी है। आखिर मैं तुमसे मिल ही गया। यह वधु बुद्धि और गुणों से संपन्न है। यह कहते हुए कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए और धीरे से कहा, भाई, यह उचित नहीं है कि तुम सब इतनी शीघ्रता से बाहर निकल आओ। कुछ समय और इस नकली भेष में अलग अलग स्थानों में रहो। तब वे बुआ तथा औरों से विदा लेकर बड़े भाई बलराम के साथ चले गए। उसी दिन से अर्जुन और कृष्ण के बीच स्नेह बढ़ने लगा। यह स्नेह उस विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ गया जिसमें स्नेह रूपी मधुर फल उगने लगे और सब ने उनका रसास्वादन किया।
उसी मधुरता में सबका मन मिलकर एक हो गया। याद करो, सर्वप्रथम तुम्हारे पितामह ने द्रौपदी के विवाह सभा कल्याण मंडप में भी श्री कृष्ण को देखा था। इसका महत्व यह था कि दोनों वर्षों तक स्नेह व दृढ़ मित्रता के बंधन में बंध गए थे। इसको बना रखने के लिए कृष्ण ने उन्हें सर्वोत्तम ज्ञान की शिक्षा दी। क्या तुमने ख्याल किया कि उन दोनों में कितना प्रेम था? यह प्रश्न करते हुए व्यास जी उठे और अपना सामान इकट्ठा करके चलने को उद्यत हुए। इसे देखकर परीक्षित अत्यंत विनम्रता से आनंद के आंसू पोंछते हुए बोले, स्वामी, आपने भगवान की लीलाओं और दान का वर्णन करके मेरे समक्ष उन्हें स्पष्ट कर दिया है। कृपया मुझे उन अवसरों के विषय में कुछ और बताइए जबकि उन्होंने मेरे पितामहों पर करुणा दिखाई। वे कैसे उनके साथ घूमते फिरते थे और कैसे उन्हें विपत्ति से बचाते थे। मेरी आंखों से नींद जा रही है और मैं भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल हूं। इस रात्रि को भगवान की गौरव गाथा सुनाकर इसे पवित्र बनाएंगे। इसी से मुझे संतोष मिलेगा। मुझे उनके चिंतन में रात्रि बिताने दीजिए। आपके मौन से मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। व्यास जी ने परीक्षित की एकाग्रता और भक्ति को देखकर अपना विचार पलट दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि कृष्ण की लीलाएं कोई एक या दो होती तो मैं तुमको बता देता। यदि किसी के करोड़ों मुंह होते और उसके सामने अनंत समय रहता तो भी उस ईश्वर के वर्णनों का अंत न होता। समस्त देवगण उनके सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़े थे। कभी तो वह अपने भक्तों को आकाश के समान ऊपर चढ़ा देते थे और कभी एकदम नीचे गिरा देते थे। विश्व को उन्होंने कठपुतली का खेल बना दिया था। सर्वदा उनके मुख पर मुस्कान रहती थी। उनको व्यस्तता, निराशा और दुख तो मालूम ही नहीं था। कभी तो वह एक निर्मल शिशु के सदृश, कभी अपने अत्यंत परिचित संबंधी की तरह और कभी अत्यंत प्रभावशाली सम्राट की तरह व्यवहार करते थे। कभी कभी वह सरल ग्वाल बाल के सदृश भी व्यवहार करते थे। उनमें कोई भी रूप धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। तुम्हारे पितामह अर्जुन से वह विशेष रूप से स्नेह करते थे। वह उन्हें प्रत्येक अवसर व स्थान पर साथ ले जाते थे। अर्जुन तो भगवान के प्रासाद के भीतर भी स्वाधीनता से आ जा सकते थे। भगवान अर्जुन के साथ यमुना के पानी में भी खेलते थे। उन्हें धोखा देने के लिए किसी एक स्थान पर जल में डुबकी लगाकर अन्यत्र निकलते थे और उन्हें भी यही करने को कहते थे। साथ में ऐसे ऐसे खेल खेलते थे जो वर्णनातीत थे। कभी कभी तो अर्जुन को अचानक निर्जन स्थान में ले जाकर किसी रहस्य को बताते थे और कभी रेशमी बिस्तर का त्याग कर अर्जुन की गोद में माथा रखकर सो जाते थे। तुम्हारे पितामह ने भी उनसे उसी प्रकार स्नेह और प्रेम किया है। कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि आपस में वे दोनों अत्यंत क्रोधित हैं। उसी प्रकार बात भी करते थे, परंतु शीघ्र ही मना लेते थे और बंधुत्व लौट आता था। मेरे पुत्र, यह कहा जा सकता है कि वे शरीर और प्राण की भांति नर और नारायण थे। अर्जुन के बिना कृष्ण नहीं थे और कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो अर्जुन कृष्ण से ना कहें या कृष्ण अर्जुन से ना कहें। अब कौन सी घटना मैं तुम्हें बताऊं? किसी भी घटना के विषय में तुम प्रश्न करो और मैं प्रसन्नता से उत्तर दूंगा। जब व्यास ने इस प्रकार से कहने को स्वीकार किया तो परीक्षित, जो एक टक सुन रहे थे, वह अत्यंत मोहित होकर बोले, स्वामी, मैं स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं देखता
कि क्यों पितामह ने खांडव वन को अग्निकांड से समाप्त किया। मुझे बताइए कि श्री कृष्ण ने उन्हें इसमें कैसे सहयोग दिया। इस घटना को कहकर मुझे आनंदित करिए। यह कहकर परीक्षित ऋषि के पैरों पर गिर पड़े कि वह उन्हें यह बता दें। व्यास ने कहा, ठीक है, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, मैं अवश्य बताऊंगा। उन्होंने शुरू किया। एक बार जब कृष्ण और अर्जुन प्रसन्नता के साथ यमुना के किनारे लेटे थे और दुनिया की चिंता उन्हें न थी, तो एक वृद्ध ब्राह्मण उनके समक्ष आया और बोला, पुत्र, मैं अत्यंत भूखा हूं और कुछ देकर मेरी क्षुधा शांत करो। मैं जीवित नहीं रह सकता यदि तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। इसे सुनकर उन्हें किसी के अचानक आगमन की अनुभूति हुई। यद्यपि बाह्य रूप से वह साधारण व्यक्ति प्रतीत हुआ, पर उसमें दैविक उज्ज्वलता इतनी थी कि वह असाधारण थी। इसी समय कृष्ण बोले, महान ब्राह्मण, तुम साधारण मनुष्य तो प्रतीत नहीं होते। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें साधारण भोजन तृप्त नहीं करेगा। तुम्हें जिस भोजन की आवश्यकता है वह मुझसे कहो, मैं अवश्य दूंगा। अर्जुन दूर से इस वार्तालाप को सुनकर अवाक रह गया, क्योंकि कृष्ण जो संपूर्ण विश्व के प्राणियों की क्षुधा को मिटा रहे हैं, वह इस ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि कौन सा भोजन उन्हें तृप्त करेगा। कृष्ण इतने शांत भाव से और ध्यान के साथ उनसे पूछ रहे थे कि अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। वह ब्राह्मण एकदम जोरों से हंस उठा और बोला, भगवान, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? इस विश्व में नहीं, इन 14 भवनों में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। मैं प्राण हूं, आपके निर्माण में एक प्रमुख अंग। मैं अग्नि हूं। मैं अत्यंत दुखी हो सूचित करता हूं कि मैं भी अस्वस्थ हूं। इसे ठीक करने के लिए मुझे खांडव वन का अवशेष चाहिए। उस वन को अवश्य ही जलाना चाहिए। केवल इसी प्रकार मेरी भूख शांत हो सकती है। इस पर कृष्ण ने कहा, ठीक है, समाप्त करो। क्यों केवल इसके लिए मेरे पास आए हो? यह अत्यंत आश्चर्यजनक है, क्योंकि तुम तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म में परिणत कर सकते हो। तुम्हें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने जब इस प्रकार यह पूछा कि मानो वह कुछ नहीं जानते, तो अग्नि ने कहा, भगवान, आप सब जानते हैं, क्या तक्षक, वह भयानक सर्प, अपने परिवार वर्ग के साथ इस वन में नहीं रहता? इंद्र, जो वर्षा के देव हैं, उसके सुहृद हैं। अतः उन्होंने वन को अग्नि से बचाने के लिए स्वयं भार लिया है। उन्होंने तक्षक को वचन दिया है कि वे वन की रक्षा करेंगे, वह साथ ही उसकी भी। अतः जैसे ही मैं वन को अग्नि से समाप्त करना चाहूंगा, तो इंद्र वर्षा के रूप में वन के स्थान को गीला कर देंगे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अतः आपके सहारे के लिए आया हूं। उसके भय को देखकर कृष्ण को हंसी आई। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम कहो हमें क्या करना चाहिए और हम तैयार हैं। अग्निदेव को संतोष मिला। उन्होंने कहा, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं, मैं तो बच गया। आप चाहें तो सब कर सकते हैं। यदि इंद्र की वर्षा के बाणों को छत बनाकर रोक सकते हैं, जिससे कि वन भी ढक जाएगा और वन को समाप्त करने में मुझे भी सरलता होगी। कृष्ण ने ढाढ़स दिया कि उनकी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे पितामह ने अग्निदेव को इस प्रकार कहा, तुम बिना हिचक के वन को भस्म कर सकते हो। मेरे वाणों की इतनी शक्ति है कि वह न केवल इंद्र वरन लाखों इंद्रों को पीछे हटा सकते हैं, परंतु मेरे पास इसके उपयुक्त इतने वाण व रथ नहीं है जो इतना बोझ उठा सकें। यदि ये सब मिल पाए तो तुम्हारा कार्य हम करेंगे
और यह कृष्ण की आज्ञा के अनुसार होगा। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे प्रभु, आपके चिंतन से हमारा मन मुदित रहे, आपकी महिमा के वर्णन से हमारी वाणी मुखरित रहे, आपके युग निर्माण में हमारे कर्म समर्पित रहें और मन, वचन, कर्म तीनों साईमय हो जाएं। इस प्रार्थना को स्वीकार करिए और इस प्रसारण का समर्पण भी स्वीकार करिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। सादर साईं राम।